हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। ये हम यूपी स्टेट की जो आयुष की काउंसलिंग है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आयुष कोर्सेज जो हैं आपके, ये बीएएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस है। ठीक है, ये जो डॉक्टर्स होते हैं बीएएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस वाले, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हम राउंड 1 से लेके लास्ट राउंड तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, विद रैंक कि किस रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। ठीक है, ये सब हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो देखिए, बीएएमएस के आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बीयूएमएस के आपके जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ये सिर्फ दो हैं, एक लखनऊ में है, दूसरा प्रयागराज में है। ठीक है, और बीएचएमएस के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। अब जो हम बात करेंगे वो बीएएमएस के बारे में बात करेंगे कि बीएएमएस की जो राउंड 1 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है विद रैंक, ठीक है, किस रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और लास्ट राउंड तक कितनी कट ऑफ जा सकती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बीएएमएस की जो राउंड 1 की कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, वो 78,000 तक जा सकती है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में अगर हम राउंड 1 की बात करें तो 86,000 रैंक तक के बच्चे को राउंड 1 में सीट मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 90,000 तक के स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस है, राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो जाए 90,000 रैंक तक। एससी कैटेगरी में आपकी 2.5 लाख तक स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 3 लाख रैंक तक स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है रैंकों में। ठीक है, जो मैं आपको रैंकें बताऊंगा वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं, और ये जो रैंक हैं ये एक्सपेक्टेड रैंक हैं कि इस रैंक तक जा सकता है मामला। ठीक है, अब हम लास्ट राउंड की बात करेंगे कि जो आपके लास्ट राउंड होगा उसमें 85,000 तक की रैंक के स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस है जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 90,000 तक के स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 95,000 तक के स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस है लास्ट राउंड तक। ठीक है, एससी कैटेगरी में 3 लाख जा सकती है लास्ट राउंड, और एसटी कैटेगरी में 5 लाख रैंक तक जा सकता है कि बच्चे को सीट अलॉट हो जाए। ओके, अब हम जो बात करेंगे वो रैंक के बेसिस पर बात करेंगे। रैंक जो है 90,000 से लेके 95,000 रैंक तक के बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चांसेस हैं कि आपको भी सीट अलॉट हो जाए। ओबीसी में 1 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में भी 1 लाख रैंक तक के स्टूडेंट को चांसेस हैं सीट अलॉट हो जाए। तो इस रैंक तक के बच्चे पार्टिसिपेट जरूर करें अगर वो करना चाहते हैं आयुष काउंसलिंग में। ठीक है, एससी कैटेगरी में 3.6 लाख रैंक तक के बच्चे को सीट अलॉट हो सकती है। एसटी में 7 लाख रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट हो सकती है। तो मैंने आपको राउंड 1 बता दिया कि इस रैंक तक के स्टूडेंट को हो सकता है कि राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो जाए, और लास्ट राउंड में आपके इस रैंक तक के स्टूडेंट को सीट मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, और किस रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए मैंने आपको वो भी बता दिया बीएएमएस के अंदर। ओके, अच्छा, ये जो हमने कट ऑफ देखी है ये हमने ऑल इंडिया के बेसिस पर देखी है, क्योंकि आपका ऑल इंडिया का राउंड 1 आ गया ना, उसके बाद आइडिया लग जाता है कि किस रैंक तक जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीयूएमएस के बारे में। तो बीयूएमएस में राउंड 1 में जनरल कैटेगरी में 1 लाख रैंक तक आपकी कट सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी में 1.1 लाख तक सीट मिलने के चांसेस हैं कि राउंड 1 में ही सीट अलॉट हो जाए इस रैंक के बच्चों को। ईडब्ल्यूएस में 1.2 लाख रैंक तक, एससी कैटेगरी में 3 लाख, एसटी कैटेगरी में 4 लाख रैंक तक पहले ही राउंड में सीट मिलने के चांसेस हैं। लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो 1.4 लाख रैंक तक जनरल कैटेगरी में लास्ट राउंड तक जा सकता है बच्चा। ठीक है, इस रैंक तक बच्चे को सीट अलॉट हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी में 1.8 लाख रैंक तक, ईडब्ल्यूएस में 2 लाख रैंक तक, और एससी कैटेगरी में 4 लाख रैंक, और एसटी कैटेगरी में 7 लाख रैंक तक लास्ट राउंड में सीट अलॉट हो सकती है बीयूएमएस की। अब रैंक की बात करें कि किस रैंक तक के बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो 1.8 लाख रैंक तक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए। ठीक है, चांसेस बन भी जाते हैं कभी कभी। ओबीसी कैटेगरी में 2.3 लाख रैंक तक,
सेम ईडब्ल्यूएस में भी 2.3 लाख रैंक तक, और एससी कैटेगरी में 5 लाख रैंक तक। एसटी में 8 लाख रैंक तक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हो सकता है कि चांसेस हो कि आपको भी सीट मिल जाए अगर आप इस रैंक तक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएचएमएस के बारे में। तो देखिए बीएचएमएस में अगर हम राउंड वन की बात करें तो 1.4 लाख रैंक तक राउंड वन में सीट मिलने के चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी में 1.8 लाख रैंक तक सीट मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस में 1.9 लाख रैंक तक सीट मिलने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में 3.8 लाख रैंक तक राउंड वन में सीट अलॉट हो सकती है स्टूडेंट को। एसटी कैटेगरी में 5 लाख रैंक तक सीट अलॉट होने के चांसेस हैं। लास्ट राउंड की अगर हम बात करें तो 2 लाख तक मामला जा सकता है लास्ट राउंड में कि इस रैंक तक बीएचएमएस जनरल कैटेगरी में बच्चे को सीट अलॉट हो जाए। ओबीसी में 2.5 लाख रैंक, ईडब्ल्यूएस में 2.6 लाख रैंक, एससी कैटेगरी में 4.1 लाख रैंक तक सीट मिलने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में 8 लाख रैंक तक जा सकती है लास्ट राउंड में कि इस रैंक तक के स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाए। अब हम अगर रैंक की बात करें कि किस रैंक तक के बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए, 2.3 लाख रैंक तक बच्चे को पार्टिसिपेट करना चाहिए। चांसेस बन जाए कि आपको भी सीट अलॉट हो जाए। 3 लाख ओबीसी कैटेगरी में 3 लाख रैंक, ईडब्ल्यूएस में 3 लाख रैंक तक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। चांसेस बन जाए कि आपको भी सीट अलॉट हो जाए। एससी कैटेगरी में 5.4 लाख रैंक तक सीट अलॉट होने के चांसेस हैं। एसटी कैटेगरी में 8.4 लाख रैंक तक के स्टूडेंट को पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। हो सकता है कि चांसेस बन जाएं कि आपको भी सीट अलॉट हो जाए। ठीक है, तो ये सब हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी। इसके बाद जब यूपी आयुष का राउंड वन का रिजल्ट आएगा उस पर भी मैं आप वीडियो बना दूंगा और कट ऑफ के बेसिस पर बना दूंगा कि आपको पता चल जाए कि कितनी गई है और कितनी हमसे मैच होती है। अगर आपको इसके अलावा लगता है कि इस रैंक तक के भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।